स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 हम अपना अब नेक्स्ट चैप्टर सेकंड यूनिट 2 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स स्टार्ट करेंगे। स्क्वायर्स के बारे में मैंने आपको समझाया है कि स्क्वायर्स किसे कहते हैं। आपने अपनी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि स्क्वायर्स किसे कहते हैं। स्क्वायर्स आप एक 4 साइडेड फिगर्स को कहते हैं। ज्योमेट्री में स्क्वायर्स एक 4 साइडेड फिगर को कहते हैं जिसकी चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन हम अपने मैथ्स और अलजेब्रा में स्क्वायर्स ऐसे नंबर को कहते हैं, किसी भी नंबर की 2 पावर को स्क्वायर्स कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। आपने एटलीस्ट 20 तक जो है वो स्क्वायर्स लिखने हैं। किसी भी नंबर की 2 पावर जो है उस नंबर का स्क्वायर कहलाती है। मतलब 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है। मतलब इसका 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा 100, 11 11 ज़ा 11 की 2 पावर 121 है। 12 का स्क्वायर 144 है। 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का 361 और 20 का जो स्क्वायर है वो आएगा 400। यानी कि 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 400 आ गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। ये नंबर तो 1 4 9 16 ये तो स्क्वायर हो गए, लेकिन ये जो नंबर हैं ये इनके रूट कहलाएंगे। जैसे 1 का रूट है 1, 4 का रूट है 2, 9 का रूट है 3, 16 का रूट है 4, 25 का रूट है 5, 36 का रूट है 6, 49 का रूट है 7, 64 का रूट है 8, 81 का रूट है 9, 100 का रूट है 10। ये इनके स्क्वायर हैं और ये इनके रूट हैं। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने ये नंबर इस तरह ये ब्रैकेट में बना लिया। ये मेथड कहलाता है डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट मालूम करने के 2 मेथड होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया भी था कि एलसीएम के ज़रिए भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये नंबर डेसिमल में है तो डेसिमल की वैल्यूज़ को हम एलसीएम से सॉल्व नहीं करते। उसके लिए हम ये डिवीज़न मेथड लेंगे। ये जो ब्रैकेट बनी हुई है ना, ये स्क्वायर की एक अलामत होती है इस तरह रूट की। तो ये यहाँ से निकला है, तो ये इस तरह हमने ये अलामत बना ली। उसके बाद इसके अंदर ये वैल्यू लिख दी 22.09। अब हमने इसके पेयर बना लिए। राइट साइड से हम पेयर बनाते जाएंगे और इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ आते जाएंगे। ये 2 पेयर बन गए। अगर कोई एक सिंगल नंबर होता तो उस पर कैप आ जाती। और साइड में हम रफ़ कॉलम में स्क्वायर्स का एक टेबल भी बना लेंगे 10 तक। यानी कि 1 4 9, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 8 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100। यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी कि हमें यहाँ पर कौन सा स्क्वायर लिखना है। अब 22 यहाँ पर स्क्वायर में नहीं है तो हम देखेंगे 22 से छोटा कौन सा है। तो आपने देखा यहाँ पर 22 से छोटा 16 है, क्योंकि 25 22 से बड़ा हो जाएगा। तो जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आप जो भी नंबर आपको दिया हुआ होता है उसके नीचे आप छोटा नंबर लिखती हैं, या उसके बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। कभी भी हम 22 से बड़ा, या तो हमें 22 के बराबर चाहिए। 22 के बराबर कोई स्क्वायर नहीं है तो हम इससे छोटा यहाँ लिख लेंगे 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे 4 4, यहाँ पे 2 टाइम लिखेंगे। ये कॉलम जो है ये मल्टीप्लाई को भी शो कर रहा है और प्लस को भी शो कर रहा है। डिवीज़न मेथड में
प्लस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड का आंसर ऊपर लिखा जाता है और इस कॉलम में नंबर माइनस होते चले जाते हैं और कट और डिवाइड होते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 4 ज़ा और एक 4 हमने डिवाइड का ऊपर लगा दिया, 4 4 ज़ा 16। अब हमने माइनस का साइन शो किया, 22 में से 16 माइनस किया तो 6 बचा। अब ये 09 पूरा एक नंबर है, ये पूरा नंबर हम नीचे पुट डाउन कर लेंगे और यहाँ 4 और 4 को प्लस करके थोड़ा सा गैप छोड़कर इधर 4 और 4 को प्लस करके बिल्कुल नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ साइड में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू नंबर आएगा जो कि 2 टाइम लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू आ गई है 609। तो 9 कब आता है? या तो हम 7 7 ज़ा 49 करते हैं तब आता है, या फिर 3 3 ज़ा 9 करते हैं तब आता है। तो या तो हमें यहाँ 3 रखना है या 7 रखना है। तो 3 से ये वैल्यू नहीं कटेगी, इसलिए हमने 7 रखा और इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 7 ज़ा 49, 49 का 9 इधर और 4 इधर कैरी किया। फिर 7 8 ज़ा 56, 56 में हमने 4 प्लस किया तो 60 बन गया। तो ये वैल्यू पूरी हमारी कट गई। यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दी और इसको प्लस करके यहाँ लिख दिया और आंसर इस तरह शो करेंगे। डॉट लगाएंगे, एक डॉट ऊपर होगा, 2 डॉट नीचे होंगे, हैंड्स का साइन। उसके बाद ये रूट की अलामत बनाएंगे, इस तरह ये ब्रैकेट सी बनाएंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे। इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। उसके बाद इजिकल के बाद 4.7 को मल्टीप्लाई किया 4.7 से, और जब इसकी 2 पावर से ये वैल्यू कट गई तो 4.7 बचा, इसको 1 टाइम लिखना है। इसका मतलब है कि 22.09 का स्क्वायर रूट है 4.7, यानी कि 4.7 से 4.7 को मल्टीप्लाई करो तो आता है 22.09।